नमस्कार बच्चों, देखिए अपन पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और मनुष्य में पाचन तंत्र के अंदर जो है अपन ने आहार नाल के भागों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने पहला पढ़ा था मुख, दूसरा पढ़ा है ग्रसनी, तीसरा अपन ने पढ़ लिया था ग्रास नाल। आज अपन पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। देखिए आमाशय जो होता है अपनी आहार नाल का चौथा भाग होता है, जिसके अंदर जो है भोजन का पाचन किया जाता है। ये लिख सकते हैं कि आमाशय अपने अंग्रेजी के जे आकार की संरचना होती है। देखिए आमाशय की संरचना की बात करते हैं कि आमाशय की संरचना में अपन को 3 भाग दिखाई देते हैं। तीन भाग दिखाई देते हैं। फर्स्ट जो पार्ट दिखाई देता है आमाशय का बड़ा भाग होता है, जो ग्रास नाल को आमाशय से जोड़ने का काम करता है, उस भाग को अपन बोलते हैं कार्डियक भाग। दूसरा जो भाग होता है उसको अपन बोलेंगे फंडिस भाग, या इसको आमाशय का तीसरा भाग कह सकते हैं। दूसरा जो भाग होता है वो होता है जठरा निर्गमी भाग, या इसको बोलेंगे पाइलोरी भाग। देखिए आमाशय जो होता है उसके अंदर अपन को अंग्रेजी के जे आकार का होता है, जिसके अंदर अपन को 3 भाग दिखाई देते हैं। पहला जो भाग होता है उसको अपन बोलेंगे कार्डियक भाग, या इसको अपन कह सकते हैं जठरागम भाग, जो आमाशय का बड़ा भाग होता है, और ये जो है ग्रास नाल को आमाशय से जोड़ने वाला भाग होता है। दूसरा जो भाग होता है वो होता है जठरा निर्गमी भाग, या इसको अपन कह सकते हैं पाइलोरिक भाग। देखिए पाइलोरिक भाग जो होता है आमाशय का दायां छोटा भाग होता है, और ये जो है अपनी छोटी आंत के ग्रहणी भाग से आमाशय को जोड़ने का काम करता है। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है फंडिस भाग, जो दोनों कार्डियक भाग और जठरा निर्गमी दोनों भागों के बीच का काम करता है। तो तीसरा भाग होता है फंडिस भाग, और फंडिस भाग के अंदर 2 अवरोधिनियां पाई जाती है। एक अवरोधिनी जो होती है उसको अपन बोलेंगे ग्रास नाल अवरोधिनी। दूसरी जो होती है इसको अपन बोलेंगे जठरा निर्गमी अवरोधिनी। दो अवरोधिनियां पाई जाती हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि आमाशय अंग्रेजी के जे आकार की संरचना होती है, जिसके 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे बायां बड़ा भाग जो होता है आमाशय का वो कार्डियक भाग या जठरागम भाग कहलाता है। दूसरा जो ये जठरागम या कार्डियक भाग जो होता है ये क्या काम करता है कि आमाशय को ग्रास नाल से जोड़ने का काम करता है, गर्सिका से जोड़ने का काम करता है। दूसरा जो भाग होता है वो होता है जठर निर्गमी भाग या पाइलोरिक भाग। ये आमाशय का छोटा दायां भाग होता है, जो छोटी आंत को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। तीसरा जो भाग होता है वो होता है फंडिस भाग। तीसरा जो भाग होता है वो होता है फंडिस भाग। इन दोनों भागों के बीच का जो काम करता है वो करता है फंडिस भाग। और फंडिस भाग के अंदर जो है 2 अवरोधिनियां पाई जाती हैं। एक अवरोधिनी पाई जाती है ग्रास नाल अवरोधिनी, और दूसरी जो पाई जाती है वो पाई जाती है जठरा निर्गमी अवरोधिनी। देखिए ये अवरोधिनियां क्या काम करती हैं कि ये जो है ग्रास नाल अवरोधिनी जो होती है ये आमाशय में भोजन आने के बाद उसको जो है वापस ग्रास नाल में जाने से रोकती हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ग्रास नाल या ग्रसिका से भोजन आने के बाद आमाशय से वापस भोजन को जो है ग्रास नाल में नहीं जाने देती है। दूसरी पाई जाती है जठरा निर्गमी अवरोधिनी। जठरा निर्गमी अवरोधिनी जो होती हैं वो क्या काम करती है कि भोजन को आमाशय से जो है छोटी आंत के ग्रहणी भाग में भेजने का काम करती हैं, लेकिन छोटी आंत के ग्रहणी भाग से वापस आमाशय में भोजन को जाने से रोकती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक भाग, जठरागम भाग कह सकते हैं,
दूसरा जो है जठरा निर्गमी भाग या पाइलोरिक भाग, तीसरा होता है फंडिस भाग। जठरा गम भाग या कार्डियक भाग जो होता है ये क्या काम करता है कि ये आमाशय का बड़ा भाग होता है और ये जो है ग्रास नाल को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। दूसरा भाग होता है जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग जो होता है वो आमाशय का दायां छोटा भाग होता है जो ग्रास नाल को छोटी आंत से जोड़ने का काम करता है। फंडिस भाग जो होता है इन दोनों भागों के बीच का काम करता है कि जठरागम भाग और जठर निर्गमी दोनों भागों के बीच का जो काम करता है वो करता है फंडिस भाग। और फंडिस भाग के अंदर दो अवरोधिनियाँ पाई जाती हैं, एक पाई जाती है ग्रास नाल अवरोधिनी और दूसरी पाई जाती है जठर निर्गमी अवरोधिनी। ग्रास नाल अवरोधिनी जो होती है वो क्या काम करती है कि ग्रास नाल को जो है ग्रास नाल से भोजन को आमाशय में आने देती है लेकिन वापस आमाशय से भोजन को ग्रास नाल में जाने से रोकती है। दूसरी होती है जठर निर्गमी अवरोधिनी। जठर निर्गमी अवरोधिनी जो होती है वो आमाशय से भोजन को छोटी आंत के ग्रहणी भाग में भेजने का काम करती है लेकिन छोटी आंत से वापस भोजन को आमाशय से जाने का रोकने का जो काम करती है वो करती है जठरा निर्गमी अवरोधिनी। देखिए इसके बाद में अपना जो आमाशय होता है अपना आमाशय जो होता है इसकी जो है ग्रंथि, इसके ऊपर जो है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है और ये जठर ग्रंथियाँ जो होती है वो क्या काम करती हैं, जठर रस स्रावित करने का काम करती है। ये जठर ग्रंथियाँ जो होती है जठर रस स्रावित करने का काम करती है। जठर रस स्रावित करती हैं और जठर रस जो स्रावित करती हैं, जठर रस जो होता है उसके अंदर दो पाए जाते हैं। एक पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है और एक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो आमाशय में जो है भोजन को पचाने का काम करता है। आमाशय में आने वाले भोजन को आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमारा उदर कौन सा अम्ल स्रावित करता है, तो आपको आंसर देना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर देना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका अणुसूत्र होता है HCl। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl जो होता है ये हमारा उद्र जो है वो स्रावित करने का काम करता है। ये क्या काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य क्या कार्य करता है। ये एक तो भोजन को आमाशय में आने पर उसका जो है पूर्ण पाचन करने का काम करता है। दूसरा अपन ये लिख सकते हैं कि ये भोजन को आमाशय में आने वाले भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तो अपन लिखेंगे कि ये अम्ल आमाशय में आने वाले भोजन को आमाशय में आने वाले भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता या अम्लीय बनाता। आमाशय में आने वाले भोजन जो है उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम प्रदान करता है या उस भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है। दूसरा अपन ये ले सकते हैं कि भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारकर भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को मारकर भोजन को सूक्ष्म जीवाणुओं को मारकर भोजन को रोगाणु रहित बनाने का काम करता है।
कि भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को मारकर भोजन को जो है रोगाणु रहित बनाने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। देखिए कई बार अपन जो है खट्टा मीठा ज़्यादा खा लेते हैं या अपच की स्थिति हो जाती है, तब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता बढ़ जाती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता बढ़ जाने के कारण भोजन का जो है पाचन नहीं हो पाता है और अपने जो है अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण पेट में दर्द या जलन होने लगती है। और पेट में जो दर्द और जलन जो होती है, इसको जो है रोकने के लिए अपन जो है दुर्बल अम्ल या ये कहें कि एंटीएसिड का प्रयोग करते हैं। और ये एंटीएसिड एक प्रतिअम्ल होता है जो क्या काम करता है कि अम्ल की मात्रा को उदासीन करने का काम करता है। और एंटीएसिड अपन जो लेते हैं वो जो है क्षारीय प्रकृति का लेते हैं, कोई दुर्बल अम्ल लेते हैं या कोई दुर्बल क्षार लेते हैं, सॉरी दुर्बल अम्ल नहीं, दुर्बल क्षार। एंटीएसिड या प्रतिअम्ल, एंटीएसिड एक प्रतिअम्ल होता है जो अम्ल की मात्रा को उदासीन करने का काम करता है। और अम्ल की मात्रा अगर अपने शरीर में या अपने पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो अपने दर्द एवं जलन होने लगती है। उस दर्द एवं जलन को रोकने के लिए अपन किसी एंटीएसिड का प्रयोग करते हैं और एंटीएसिड में किसी दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से अपन और कह सकते हैं जैसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों ही क्या है? दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार है और ये अपने आवाज़ से भी बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा को उदासीन करने का काम करते हैं। तो अपच की स्थिति में हमारे पेट में दर्द या जलन होता है, उसको रोकने के लिए हम किसी एंटीएसिड या प्रतिअम्ल का उपयोग करते हैं। ये एंटीएसिड या प्रतिअम्ल जो होते हैं वो जो है दुर्बल क्षार लेते हैं, या तो अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं या अपन बेकिंग पाउडर लेते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग पाउडर जो है दुर्बल अम्ल है और ये जो है अम्ल, ये दुर्बल क्षार हैं और दुर्बल क्षार जो है अम्ल के साथ मिलकर के क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, अर्थात वहाँ अपने दर्द या जलन जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार दोनों जो है एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं, अर्थात अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके उदासीन बनाने का काम करते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर अपने पेट में दर्द एवं जलन होता है अपच की स्थिति में, तो उस समय हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा को उदासीन करने के लिए अपन किसी दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं। दुर्बल क्षार में अपन ने एग्जाम्पल दिया है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, उसका कर सकते हैं। एक अपन बेकिंग पाउडर का कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कर सकते हैं। और अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। देखिए इसके बाद में अपन पढ़ेंगे छोटी आंत। आहार नाल का जो 5वां भाग है वो है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत की बात करते हैं तो देखिए अपने आहार नाल का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है छोटी आंत। आहार नाल का यह यानी छोटी आंत सबसे बड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा पॉइंट अपन ये दे सकते हैं कि यह अंग या यह भाग सर्वाधिक भोजन का पाचन
एवं अवशोषण करने का कार्य करता। आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि हमारे आहार नाल का या हमारे पाचन तंत्र का कौन सा भाग भोजन का सर्वाधिक पाचन करता है, तो आपको आंसर देना है छोटी आंत करता है। छोटी आंत जो होता है अपने आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है और इसकी जो है लंबाई जो होती है वो लगभग 6.5 मीटर होती है। सबसे जो है आहार नाल का बड़ा भाग छोटी आंत होता है। सर्वाधिक भोजन का पाचन एवं अवशोषण करने का काम जो करता है वो करता है छोटी आंत। देखिए छोटी आंत की अपन जो है संरचना देखते हैं। छोटी आंत की अपन एक संरचना देखते हैं। छोटी आंत की अपन संरचना देखते हैं तो अपन को यहाँ से आमाशय के नीचे से लेकर के और यहाँ तक का जो पार्ट होता है, यहाँ तक का जो पार्ट होता है यहाँ से लेकर के वो जो है अपनी एक छोटी आंत है। देखिए छोटी आंत के अपन ने 3 भाग पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला जो भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रहणी भाग जिसको ड्यूडेनम भाग कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है अग्र शुद्रांत्र भाग जिसको जेजुनम भाग कहते हैं। और तीसरा जो भाग होता है उसको अपन बोलेंगे शुद्रांत्र भाग जिसको अपन इलियम भाग कहते हैं। देखिए ये जो भाग होता है आमाशय से नीचे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो पार्ट होता है उसको अपन बोलेंगे ग्रहणी भाग। छोटी आंत का पहला जो भाग होता है वो ग्रहणी भाग होता है। जो आपकी बुक में यहाँ ग्रस नहीं लिखा है वो गलती से लिखा गया है, यहाँ ग्रहणी होगा जिसको अपन ड्यूडेनम भाग कहते हैं। बीच में जो नलिकाकार जो संरचनाएं होती हैं कुंडलित नलिकाकार, इनको अपन जो कुंडलित नलिकाएं हैं इनको अपन बोलेंगे अग्र शुद्रांत्र भाग। दूसरा जो भाग होता है वो होता है अग्र शुद्रांत्र भाग। और लास्ट जो यहाँ सिक्किम भाग में प्रवेश करता है इसको अपन बोलेंगे शुद्रांत्र भाग। तो अपन ये कह सकते हैं कि शुद्रांतर, अग्र शुद्रांतर और ग्रहणी तीनों भाग मिलकर के क्या बनाते हैं, छोटी आंत बनाने का काम करते हैं। इनको अपन कह सकते हैं छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है इनका व्यास बड़ी आंत की तुलना में कम होता है, लेकिन लंबी जो नलिकाएं होती हैं या कुंडलित जो नलिकाएं होती हैं इसलिए इनकी जो है छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 6.5 मीटर होती है। देखिए ग्रहणी भाग जो होता है वो छोटी आंत का जो है 25 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। ग्रहणी भाग जो होता है वो छोटी आंत का 25 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है जो आमाशय से नीचे और यहाँ जो बड़ी आंत के अंदर प्रवेश कर रही है यहाँ तक का पार्ट जो होता है उसको अपन बोलेंगे ग्रहणी भाग। इसकी लंबाई दी आपको 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये क्या काम करता है कि भोजन को पचाने का काम करता, भोजन को पचाने का काम करता, या ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक भोजन का पाचन छोटी आंत के जो है ग्रहणी भाग के द्वारा किया जाता। सर्वाधिक भोजन का पाचन छोटी आंत के ग्रहणी भाग द्वारा किया जाता है। देखिए दूसरा जो भाग होता है वो होता है अग्र शुद्रांत्र भाग।
अग्र शुभ्रांतर भाग जो होता है ये लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है और बीच की जो कुंडलित नलिकाएं होती हैं इनको अपन बोलेंगे अग्र शुभ्रांतर भाग। ये क्या काम करता है कि जो छोटी आंत के ग्रहणी भाग ने कोई पार्ट भोजन का नहीं पचाया है उसको पाचन करने का काम करता है अग्र शुभ्रांतर। और अग्र शुभ्रांतर जो होता है इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 2.5 मीटर होती है। ये क्या काम करता है कि पाचित भोजन है उस पाचित भोजन से पाचक रसों का अवशोषण करने का काम करता है। पाचन रसों को अवशोषित करने का कार्य करता अवशोषित करने का कार्य करता है। देखिए तीसरा जो भाग होता है वो होता है शुभ्रांतर भाग। और शुभ्रांतर भाग जो होता है ये जो है आहार नाल का लगभग जो है 3.5 मीटर लंबा भाग होता है और ये भी जो है पाचित भोजन से रसों को अवशोषित करने का काम करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग जो लगभग 6.5 मीटर का होता है वो छोटी आंत होता है। छोटी आंत के 3 मुख्य भाग होते हैं, एक ग्रहणी भाग होता है और दूसरा जो है अग्र शुभ्रांतर भाग होता है, तीसरा जो है शुभ्रांतर भाग होता है। ग्रहणी भाग जो होता है वो छोटी आंत का सबसे मुख्य भाग होता है और इसकी जो है लंबाई जो होती है वो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। भोजन को जो है पचाने का काम करता है। अर्थात अपन ये कहें कि छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन पचाने का काम करता है वो ग्रहणी भाग करता है। दूसरा भाग होता है अग्र शुभ्रांतर भाग जिसको अपन जो है जेजुनम भाग कहते हैं। जेजुनम भाग जो होता है वो 2.5 मीटर लंबा होता है और ये पाचित भोजन से पाचन रसों का अवशोषण करने का काम करता है। पाचित भोजन से रसों को अवशोषित करने का काम करता है। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है शुभ्रांतर भाग। शुभ्रांतर भाग जो होता है वो जो है 3.5 मीटर लंबा होता है और ये भी जो है पाचित भोजन से अवशोषण का कार्य करता है। देखिए इसके बाद में अपन ये छोटी आंत जो होती है इसकी जो है लंबाई अधिक होती है लेकिन बड़ी आंत की तुलना में छोटी आंत की जो कुंडलित नलिकाएं होती हैं उनका व्यास कम होता है, इसलिए इसको छोटी आंत नाम दिया गया है। आहार नाल का सर्वाधिक जो भोजन का पाचन और अवशोषण किया जाता है वो छोटी आंत भाग के द्वारा ही किया जाता है। देखिए इसके बाद में अपन पढ़ेंगे बड़ी आंत। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होता है इसको अपन बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत जो होता है इसको अपन बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए बड़ी आंत की अपन ने स्ट्रक्चर इस तरह से बनाई है। बड़ी आंत जो होता है उसके भी 3 भाग होते हैं। एक भाग अपन पढ़ेंगे सिक्किम भाग, दूसरा अपन पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्धांत्र या इसको अपन अंधनाल भी कह सकते हैं सिक्किम भाग को। तीसरा जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मलासी भाग। देखिए बड़ी आंत का प्रथम जो सिक्किम पार्ट होता है वो यहाँ इसको कहेंगे सिक्किम या अंधनाल पार्ट। सिक्किम पार्ट जो होता है इससे जो है नीचे की तरफ 2 से 3 इंच लंबी जो या 1.5 से जो है 2 इंच लंबी जो है एक नलिका पाई जाती है और उस नलिका को अपन बोलते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका। या इसको अपन कहेंगे अपेंडिक्स। कर्मी रूपी परिशेषिका, ये कर्मी रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स जो होता है मनुष्य के अंदर एक अवशेषी अंग होता है
जो अवशेष के रूप में पाया जाता है। देखो ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में किसी काम के लिए जो है काफ़ी विकसित थे, लेकिन वर्तमान समय में यह हमारे शरीर में किसी भी जो है काम में नहीं आते हैं, केवल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे अवशेषी अंग। तो अपन ये कह सकते हैं कि बड़ी आंत के सिक्किम पार्ट पर 2 से 3 इंच लंबी जो है एक नलिका पाई जाती है, जिसको अपन कर्मी रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं, जो मनुष्य के अंदर एक अवशेषी अंग है। दूसरा जो पार्ट होता है इसके अंदर जो है वर्धांतर जहाँ अधिक मात्रा में कोलोन पाए जाते हैं उसको अपन बोलेंगे वर्धांतर, या इसको अपन कह सकते हैं कोलोन। देखिए इसके अंदर कई प्रकार के कोलोन पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ है, अपने आरोही अवरोही, या जो है अपन ये कह सकते हैं कि बड़ी आंत का दूसरा जो भाग होता है उसको अपन वर्धांत्र कहते हैं, और वर्धांत्र के अंदर जो है अनेक कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, और उन नलिकाओं को अपन कोलोन कहते हैं, जो आरोही अवरोही और अनुप्रस्थ 3 प्रकार की जो है नलिकाएं पाई जाती हैं। देखिए थर्ड जो पार्ट होता है बड़ी आंत का उसको अपन बोलते हैं मलाशय। बड़ी आंत का मुख्य जो काम हो जाएगा वो ये होगा कि पाचित भोजन से जल एवं पाचक रसों को अवशोषित करना, जल एवं पाचक रसों को अवशोषित करना। बड़ी आंत का मेन जो काम है वो है जल एवं पाचक रसों को अवशोषित करना। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि बड़ी आंत का जो मलाशय पार्ट होता है वो शरीर में जो है अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो अपनी बॉडी के लिए लाभदायक नहीं है और उन्हें शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो अपने बड़ी आंत का जो मलाशय पार्ट होता है वो क्या करता है, रेक्टम पार्ट, ये जो है अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने का काम करता है, और यहाँ जो है इसके अंतिम छोर पर एक जो है मल द्वार छिद्र होता है, जिसके द्वारा जो है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। देखिए इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि पाचक जो है उनके अंदर अपनी 3 ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। ये था अपने आहार नाल की जो है क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियाँ। देखिए भोजन को पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के पाचक रस जो है काम करते हैं, और अपन को भोजन को पचाने के लिए 3 प्रकार की ग्रंथियां दी हैं। एक अपन पहली ग्रंथियां पढ़ेंगे लार ग्रंथियां, जो अपनी मुख गुहा में पाई जाती, सेलाइवरी ग्लैंड जिसको कहते हैं। 3 प्रकार की अपने याद दी है, अपन 3 प्रकार पढ़ेंगे। दूसरी अपन पढ़ेंगे कि अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है यकृत ग्रंथि। तो अपने यकृत ग्रंथि क्या कार्य करती है ये अपन पढ़ेंगे। तीसरी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज, अपने शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है, और ये जो है अंतःस्रावी और बहिस्रावी, या यूँ कहूँ कि अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है। बहिस्रावी अंतःस्रावी के रूप में कौन कौन से हार्मोन का जो है श्रावण करती है, कौन से एंजाइम को स्रावित करती है, इसका कार्य अपन जो है वो पढ़ेंगे। देखिए पहला अपन पढ़ेंगे लार ग्रंथियाँ। पहली ग्रंथि अपन पढ़ेंगे लार ग्रंथियाँ। देखिए लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो अपने जीविया के नीचे पाई जाती, जीविया के नीचे पाई जाती हैं। क्या काम करती हैं कि ये लाला रस, या अपन लिख सकते हैं कि ये लार स्रावित करने का कार्य करती हैं। लार ग्रंथियां जो होती है वो अपनी जीविया के नीचे पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां लाला रस या लार स्रावित करने का काम करती हैं, और ये लार जो होती हैं इनका 2 मुख्य कार्य अपन ये लिख सकते हैं। एक तो जो है भोजन को चिकना बनाने का कार्य करती हैं, भोजन को चिकना एवं लसलसा बनाने का कार्य करती हैं। भोजन को चिकना एवं लसलसा बनाने का काम करती हैं। दूसरा अपन ये लिख सकते हैं कि लार ग्रंथियों के अंदर जो है एमिलेस या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है।
एमिलेस या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और ये एमिलेस या टाइलिन एंजाइम जो होता है ये क्या काम करता है कि अपने भोजन में उपस्थित जटिल अणु जो होता है, जटिल अणु अपन कह सकते हैं स्टार्च या माल्टोज, सॉरी मंड, स्टार्च या मंड, एमिलेस एंजाइम या इसको टाइलिन एंजाइम भी कह सकते हैं। ये जो है सरल अणु में बदलने का काम करता है और सरल अणु जो होता है वो होता है माल्टोज के रूप में। सरल अणु जो होता है वो होता है माल्टोज के रूप में। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपनी लार ग्रंथियां जो होती है वो भोजन को चिकना एवं लसलसा बनाए रखने का काम करती हैं। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि अपनी लार ग्रंथियों में एमिलेस या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में उपस्थित जटिल अणु मंड या स्टार्च को सरल अणु माल्टोज में बदलने का काम करती है। तीसरा काम अपन ये दे सकते हैं कि ये लार ग्रंथियां जो होती है अपने जीभ की, दांतों की एवं मुंह की सफाई करने का कार्य करती एवं मुंह की सफाई करने का कार्य करती है। देखिए अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि जो नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।